आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग नए हो गए आज। कितने लोगों का फर्स्ट लेक्चर है आज? मेरा क्या नाम है बेटा? पार्थ। सॉरी? पार्थ, PAARTH। अच्छा, पार्थ। यस सर। ओह फाइन। कहाँ एडमिशन लिया तुमने? ये इंटीग्रेटेड ही करे राहुल इंटरनेशनल से। अच्छा, मीरा रोड। हाँ और कौन कौन नया है? नया लोग पहले बताओ अपना नाम, फिर मैं आगे सर बढ़ूंगा। मैं भी नया हूँ सर। सर मेरा तिवारी। सर हाँ, तिवारी तो नेहरू में एडमिशन लिया ना बेटा? यस सर, नेरुल में सर। आया था नेहरू सेंटर से फोन में। सर और मेरा बोलो, भी नया है। तू भी बोल। सर मासूमी चौधरी, मौसमी चौधरी। कहाँ एडमिशन लिया बेटा? नेरुल में। नेहरू में ही लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, 3 लोग नए हो बस? सर मैं भी हूँ शान्या। सान्या, कहाँ एडमिशन लिया बेटा सान्या? सर राहुल इंटर मीरा रोड में। मीरा रोड में ही। यस Good. सर। ठीक है, तो वैसे आज काउंटिंग के हिसाब से सेकेंड लेक्चर है, बट मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है अभी तक। अभी तक सिर्फ एवरेज स्पीड जो स्कूल में पढ़ चुके होते हो, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सारी चीजें। ठीक है? ओके। तो कुछ भी एडिशनल आई हैव नॉट टॉट इवन अ सिंगल फॉर्मूला अप टिल नाउ व्हिच यू माइट नॉट हैव रेड इन योर स्कूल डेज. So what we have done so far is we have been doing some of the questions based on class 9, 10th physics which we had done earlier. Like speed is distance upon time, distance is speed into time, acceleration is change in velocity upon time. ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता है? यस सर। यस सर। तो आज भी कुछ केवल इसी को ब्रशअप हम लोग धीरे धीरे करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ कि जो पुराने बच्चे हो उनको मैंने एक असाइनमेंट दिया था छोटा सा। यस सर। यस सर। 15 क्वेश्चन का रहा होगा, सिंपल सिंपल 9, 10 टाइप का। यस सर। यस सर। कुछ पूछना है उसमें से? यस सर। कुछ उसमें डाउट है? हाँ सर। देखो, जो नए बच्चे हो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जो मैं उस असाइनमेंट के डाउट्स बताऊंगा, तो वो असाइनमेंट आप लोगों को नहीं मिला है तो क्लास के बाद मैं ग्रुप पे फिर दोबारा से डाल दूंगा। अभी आपके सामने क्वेश्चन भी सामने में रहेगा, तो पढ़ते चलो, देखते चलो। कुछ भी नया नहीं है जो आप पहले नहीं पढ़ चुके हो, और जहां कहीं भी डाउट हो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? यस सर। बाकी ओके लोग सर। क्वेश्चन नंबर बोलो जो डाउट है। सर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 और 6 7 7 8 7 8 8 और 14। 6 7 8 14। ठीक है, किसी को और कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं सर, सॉरी 14 नहीं था, वो 13 है। 13 था। अच्छा, 14 नहीं था, बता दिया 13। और कुछ बेटा किसी को ऐड करना है? तो नए लोग भी देख लो। 15 में से केवल 4 डाउट है, मतलब कुछ डिफिकल्ट मैंने बताया नहीं है। 1 बाय 1 पहले हम लोग इस डाउट को क्लियर करते हैं। डाउट क्लियर करते वक्त मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील समथिंग नीड टू बी आस्क्ड, फील फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वे कम्युनिकेशन है, जब भी मन करे आप मुझे रोककर पूछ सकते हो। क्लियर? यस सर। Shall I begin? यस सर। Okay. So first is question number 6. Question number 6. A particle is moving eastward. ऐसा वाला जिसने भी पूछा यही क्वेश्चन था? यस सर। ठीक। तो देखो,
क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। सब लोगों को क्वेश्चन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो देखो जो नए बच्चे हो वो भी देखिए ध्यान से, कुछ वैसा नहीं है जो आपको समझना है। हाँ, थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल अलग जरूर है तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में लिखा है a particle is moving eastward with velocity 5 meter per second. 10 seconds later, its velocity changes to 5 meter per second northward. Means, initially particle इधर जा रहा था toward east, तो ये हो गया initial velocity vector और ये वैल्यू थी 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया और ये वैल्यू फिर 5 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट नॉर्थ यही होता है। यस सर। अच्छा, Yes, sir. आपसे पूछा है द एवरेज एक्सीलरेशन टाइम, और टाइम बीच में मुझे दे रखा है 10 सेकेंड्स। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे बताइए एक्सीलरेशन क्या होता है? Change in velocity upon Rate of change of velocity upon. वेरी गुड। तो एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है या स्केलर है? Vector. vector. वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है? Vector. Vector. तो मैं प्रिसाइजली इसको अगर ऐसे Vector. लिखूं, एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम, तो कोई दिक्कत? No No, sir. sir. No sir. ये दोनों साइड ऐसा ऐसा डंडा क्यों लगा दिया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, Magnet. isn't it? Yes. Any doubt up till now? No, sir. No, sir. If you look at the magnitude of velocity only, then you will find that magnitude of velocity was 5 meter per second initially as well as finally. So looking at the magnitude only, there is no change, isn't it? Yes. Yes, So change in magnitude of velocity तो 0 होगा, but change in velocity 0 नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? नहीं नहीं समझ, कोई बात नहीं। आप लोगों ने ही मुझे बताया कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एम आई राइट? Yes, sir. Yes. So velocity will have Yes, both sir. magnitude as well as direction. Yes, sir. Yes. Yes. So magnitude of velocity is not changing, that's fair enough, but direction of velocity is changing. Yes, sir. Yes, sir. So velocity is changing, क्योंकि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से किसी एक में चेंज हो या दोनों में चेंज हो तो मेरे लिए तो वेलोसिटी चेंज हुआ ना। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, फेयर इनफ। सो चेंज को हम लोग क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही लिखेंगे, का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम टेकन, ऐसा होगा। Yes sir. Yes, sir. अब एक बात मुझे बताओ, आप लोगों को वेक्टर वाले सर ने, वेक्टर की क्लास हुई है? सोम सर जी, No sir. No sir. No sir. एक भी क्लास नहीं हुई अभी तक? No, No, sir. Yes, sir. sir. No, sir. नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। तो ऐसे सोचते हैं, ये तो समझ में आया कि मुझे इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ये समझ आया ना? Yes sir. Yes, sir. तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इधर है नॉर्थ की ओर, इनिशियल किधर है? तो ईस्ट की ओर, इधर इनिशियल है। तो अगर इनिशियल इधर है मीन्स माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इधर है, Yes sir.
ये होगा ना माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी में माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऐड कर दें तो हम लोगों को ये वाला टर्म vf माइनस vi मिल जाएगा। यस सर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। यस सर। इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। और मैग्नीट्यूड 5 है, मतलब इसका लेंथ 5 है और इसका भी लेंथ 5 है, मतलब पाइथागोरस से इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा। 5√2, yes sir, 5√2. Yes, Sure. sir. 100%? Yes sir. अच्छा, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया 5√2 और टाइम कितना है 10, है ना? तो ये हो जाएगा √2/2, Yes. दैट इज 1/√2। और Yes. यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और नीचे फिर टाइम सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Square. अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये अगर देखोगे तो 1/√2 मेरा ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है। तो इन दोनों में से कौन होगा? तो ये वाला जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिख रहा है, ये डायरेक्शन कौन सा है? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगा। यस सर। सो 1/√2 मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो गया। आया समझ में? Yes, सर आप sir. एक बार वापस एक्सप्लेन तो कर गोइंग बाय द सकते हैं? ऑप्शन, हाँ कर देता हूँ बेटा। गोइंग बाय द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द आंसर। Yes sir. ठीक है, अब बोलो, जिसको वापस समझना है बोलिए बेटा। क्या बताऊं? क्या पूछ रही थी? सर आपने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा, उसके बाद इसके बाद तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कौन सा हो गया? ये जो नॉर्थ की ओर दिख रहा है ये हो गया। अच्छा, इनिशियल किधर हो गया? ये जो ईस्ट की ओर दिख रहा है वो हो गया। तो मुझे फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है, मतलब फाइनल में नेगेटिव ऑफ इनिशियल को ऐड करना है। हाँ सर। Yes. तो इनिशियल अगर ईस्ट की ओर है तो नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेस्ट की ओर होगा। Your यस। तो नेगेटिव ऑफ इनिशियल को मैंने वेस्ट की ओर इधर बना दिया। तो नेगेटिव ऑफ इनिशियल और ये फाइनल, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, यानी कि एक कंपोनेंट मेरा इधर है और एक कंपोनेंट इधर है। कंपोनेंट वर्ड नहीं भी बोले तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बीच वाला लाइन होगा। क्यों होगा बीच वाला लाइन? बताओ। इस रूल से बिकॉज हम लोग दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। हाँ, करेक्ट, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। बट विच रूल आई हैव यूज्ड while saying that this particular black line in northwest direction will be the resultant? कुछ याद है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा कुछ? नहीं सर। नहीं, कोई बात नहीं। तो इधर और इधर ये दोनों को मिला के इधर ही होगा ना? हाँ। है ना? और ये दोनों परपेंडिकुलर, तो जस्ट मैंने कंस्ट्रक्शन किया, इसके पैरेलल इधर ड्रॉ कर लिया, इसके पैरेलल इधर कर लिया। तो ये लेंथ 5 है तो ये लेंथ भी 5 है, तो पैरेललोग्राम सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला जो हाइपोटेन्यूज हुआ उसका लेंथ 5√2 होगा। तो ये लिख दिया मैंने 5√2 और टाइम है मेरे पास 10 सेकेंड। उसके बाद तो जस्ट मैथमेटिक्स। आया समझ में? यस सर। ठीक, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। सो फ्रॉम माय साइड क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। अब हम 7th करेंगे, ठीक है? Yes तो sir. आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग।
Sir, हाँ sir, I have one doubt in one question in one definition. विच वन? Sir, what is the meaning of frame of reference? मैंने अभी तक सिखाया है क्या? नहीं, तो सिखाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, सिखाऊंगा तो ये भी बताऊंगा, इसमें क्या है। अच्छा कॉपी कर लो, अभी कोई कॉपी कर रहा है तो। कॉपी कर लिया सबने, आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 7, है ना? Yes, sir. देखने से लग रहा है कि सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी किया था, है ना? Yes, जो sir. क्वेश्चन मैंने अभी किया था सिमिलर लग रहा है। यस सर। तो मैं बताऊं, सिमिलर है। हाँ से मैं बताऊं उससे पहले 2 मिनट तुम लोग खुद ट्राई करो। आया आंसर किसी को? सर इसका आंसर बी होगा, 20√2 मीटर पर सेकंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। Yes, South sir. East. D. 20√2 meter per second. D answer. डी या बी क्या बोल रहे हो? D. B, D. D B. for तो डी पे तो नॉर्थ वेस्ट लिखा है, आप बोल रहे हो साउथ ईस्ट। 40. Sir, 8 सोच लो। question. Sir, answer is B. वाला बी। आंसर देख, अच्छा ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन में लिखा है कि नॉर्थ 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी, हाँ या ना? यस फाइनली किधर चला गया? ईस्ट की ओर, सेम स्पीड से। तो ये हो गया मेरा, सेम स्टोरी वैसे ही सॉल्व करना। ये हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और फाइनल किधर हो गया? ईस्ट की ओर। तो ये हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। मुझे क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, इसी को चेंज कहते हैं, है ना? दुनिया में कोई भी चेंज यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो
इनिशियल अगर नॉर्थ है तो माइनस इनिशियल किधर होगा? साउथ होगा, है ना? तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? इधर होगा कहीं। आ रही है बात समझ में? यस सर। Yes. इन Yes, sir. दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ये भी, इसका भी लेंथ 20 है और इसका भी लेंथ 20 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो बनेगा ये 20√2 होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन ये कौन सा दिख रहा है? Southeast. ये नॉर्थ, तो ये साउथ होगा, तो 20√2 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो गोइंग बाय द ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई डाउट किसी को? नहीं. No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. सो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कॉपी कर लो जिसको भी करना है। एक ही टाइप के क्वेश्चन देखो आप लोग पूछ रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी शायद आप खुद कर लो, सिमिलर है एकदम। हाँ सर, 13 भी सेम ही है, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है, इसीलिए समझा नहीं कुछ। हाँ कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। जरा सा 8th कोशिश करो। 8 देखो, 8th भी खुद कर लोगे, हाँ शायद सर, मुझे ये पता आ नहीं। रहा है। नॉर्थ ये 20 होगा। साउथ वेस्ट। सर 8th का आंसर भी ऑप्शन डी है, 20√2 मीटर पर सेकंड साउथ वेस्ट। डी है। Northwest में. साउथ वेस्ट। नॉर्थ ऊपर है, साउथ वेस्ट ऊपर है। अबे Sir, D है आंसर. ये इधर भी आएगा। हम करके देख लेंगे जो आएगा आएगा। सब लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो ये प्रॉपर से आप। So, D answer. देखते हैं। आगे बढ़े, देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। अ ट्रक इज ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ, तो ये हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी ड्यू नॉर्थ, तो ये मेरा हो गया इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्ट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड कितना है? तो 20 मीटर पर सेकेंड। लिखा है टर्न वेस्ट एंड ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड, तो ये वेस्ट चला गया, और सेम स्पीड, तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये है मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और ये है मेरा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ऐसा है। तो मुझे जो चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा होगा ना? Yes, sir. Yes.
तो इनिशियल ऊपर है, मतलब माइनस इनिशियल नीचे होगा। तो फाइनल और इनिशियल को अगर मुझे ऐड करना है, फाइनल और माइनस इनिशियल को, तो ये मेरा रिजल्टेंट होगा। और ये भी 20, ये भी 20, तो ये कितना हो जाएगा? 20√2 हो जाएगा। हाँ सर। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। वेरी गुड। आया समझ में? Going by the option, answer will be D. clear है? Yes, sir. Yes, sir. So 8th is also done. सर हाँ बेटा, सर मुझे वो रिजल्टेंट वाला नहीं समझ रहा। नहीं समझ रहा। रिजल्टेंट का मतलब दो को ऐड किया, ये समझ रहा है? यस सर। किसी चीज के रिजल्टेंट का मीनिंग है कि दो चीजों को ऐड करना। यस सर। तो ऐसे समझ ले कि कोई तेरा एक हाथ पकड़ के तुझे ईस्ट की ओर खींच रहा है, और कोई दूसरा हाथ पकड़ के मान ले तुझे नॉर्थ की ओर खींच रहा है, तो तू किधर जाएगी? बीच में। बीच में जाएगी। अच्छा, तो ठीक वैसे ही ये यहाँ तक तो समझा ना? ये जो मैंने लिखा डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये तो समझ Yes, आता sir. है। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि इसमें ये दो जो कंपोनेंट हैं, V फाइनल और V इनिशियल के जो दो कंपोनेंट दिख रहे हैं तुम्हें, तो एक कंपोनेंट V फाइनल है और एक माइनस ऑफ V इनिशियल है। तो V फाइनल इधर और माइनस ऑफ V इनिशियल इधर, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो किधर जाएंगे? इन दोनों के बीच में। यस सर। चमका? यस सर। मैग्नीट्यूड समझ आया 20√2 कि नहीं? हाँ सर, वो पाइथागोरस थ्योरम से करना है। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू सर। आगे बढ़ो। सेम फिर उसी टाइप के सम, क्वेश्चन नंबर 13। देखो तुम लोग मास्टर हो जाओगे इस टाइप के सम। कोशिश करो। सर बी आंसर है। सर बी Northwest. आंसर है। जो भी है देख लेंगे, कोशिश करके सॉल्व करके फाइनल दे जाओ। ईस्ट ईस्ट की तरफ जा रहा था। कौन होगा? हो गया? यस। यस सर। अब देखते हैं 2 मिनट। सबने अटेम्प्ट कर लिया तो 2 मिनट देखते हैं। देखो, a particle is moving towards east with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा हो गया टुवर्ड्स ईस्ट, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट, और वैल्यू इसकी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यह है मेरा इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन। नाउ इन 10 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस टू
10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। तो फाइनल वेलोसिटी मेरा हो गया इधर, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड इसका भी उतना ही है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन। तो सेम स्टोरी, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिलेगा। अगेन change in velocity is nothing but final velocity minus initial velocity upon time taken, इसका मैग्नीट्यूड। फाइनल मेरा है 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर और इनिशियल है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग राइट, तो माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी किधर होगा, इधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। तो ये मेरा रेड ग्रीन वाला हो गया माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में अगर हम माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वही v फाइनल माइनस v इनिशियल होगा, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। वैल्यू देखो, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये 10√2 होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड मेरा हो गया 10√2। टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड्स। डायरेक्शन किधर हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। यूनिट क्या हो गया, Northwest. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑप्शन में कौन सा होगा, B. ऑप्शन डी। डाउट सारे हो गए, और कुछ पूछना है होमवर्क में से डाउट? नहीं सर। आगे बढ़ूं? यस सर। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एज अ थ्योरी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज स्पीड, यही सब बताया था। और जो असाइनमेंट दिए थे उसमें भी उसी के क्वेश्चन थे। यस क्या आवाज आ रही है? किसी का माइक्रोफोन ऑन है, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। तो लास्ट क्लास में एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यही सब सिखाया था। आज थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये भी आप लोग स्कूल में पढ़ चुके होंगे, जिसको कि हम लोग कहते हैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। पढ़ा है स्कूल में? No, sir. ओह, कैसी बात करता है, जरूर पढ़ा होगा। Yes, sir. We have studied. एग्जैक्टली, मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो याद आएगा, अभी मैं बताता हूँ। तो द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर जस्ट रिवाइजिंग इज मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो याद आएगा, थ्योरी के नाम पर जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, जब हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है,
neither magnitude nor direction, nothing is changing. कोई एक वेक्टर कांस्टेंट तभी होगा ना जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कुछ भी नहीं चेंज कर रहा होगा। यस सर। तो वैसे केस में हमारे पास तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस थे। फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस at, याद है सबको? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो बोला था नहीं पढ़े थे। तो v वेक्टर, u वेक्टर, a वेक्टर बट टाइम स्केलर। दूसरा हुआ करता था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, याद है? Yes, sir. Yes, sir. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहाँ पर a एक्सीलरेशन है, यहाँ पर u एक्सीलरेशन, u वेक्टर है और यहाँ पर s वेक्टर है। तो ऐसा इक्वेशन होगा। Yes, sir. थर्ड हम लोग पढ़ते थे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, याद है? Yes, sir. Yes, sir. U square plus 2as. इसमें v क्या था? Final vector. फाइनल वेलोसिटी। Final velocity. v फाइनल वेलोसिटी था। Yes, sir. u क्या था? Initial Initial velocity. velocity. वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी। s क्या था? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. डिस्प्लेसमेंट। s था हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों को कंबाइन टुगेदर हम लोग स्कूल में काइनेमेटिक इक्वेशंस कहते थे, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इक्वेशन आप लोग पहले से जानते हो, मैं जस्ट इसको यूज करना आपको सिखाता हूँ, ठीक है? बाद में कैलकुलस पढ़ेंगे तो इन तीनों को स्टैंडर्ड वे में प्रूव भी करेंगे। मैं तुम्हें लिखने का टाइम भी दूंगा, घबराओ मत। अभी सिर्फ आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसमें आपको याद यही रखना है, दिक्कत कहाँ होगी मैं बता देता हूँ। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो याद रखना है इसको यूज करने से पहले। फर्स्ट पॉइंट, ये तीनों इक्वेशन तभी यूज करेंगे जब हमें पता हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है? सो दीज काइनेमेटिक इक्वेशंस should be used only when acceleration is constant. एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तब क्या करेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी इस इक्वेशन को तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जितना कुछ भी है, s है, u है, v मिल गया मुझे और a मिला था मुझे, ये चारों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये तीन चारों अगर वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इट मीन्स इसको जब भी यूज करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो होगा वो जरूर ध्यान रखें। हेंस शुड बी यूज along with respective signs. ठीक है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखना। तो जरा जल्दी से पहले तो इसको इतना को कॉपी कर लो, फिर इस ये तीन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराता हूँ। पहले नीचे को करो। दिख रहा है एक साथ?
हाँ Yes, sir. कॉपी कर लीजिए फिर तब तक। Done, sir. done sir. वेरी गुड। आगे बढ़ो क्या? सबका हो गया? सर 2 मिनट। Yes, sir. Yes sir. सर 2 मिनट हो गया। हो गया? हाँ सर। Yes sir. अब इसी पे बेस्ड जस्ट एक क्वेश्चन। कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। एकदम फॉर्मूला बेस्ड और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिमाग लगाना, कुछ नया नहीं है। अरे एक्सक्यूज मी सर। या सर क्वेश्चन में शायद x2 मिसिंग है। The distance traveled in first 10 seconds is x1, next 10 X1. seconds is
नेक्स्ट 10 x2 सेकेंड इज x2। हाँ हाँ ठीक है, तो लैंग्वेज से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट 10 सेकेंड इज x2 यहाँ पे होना चाहिए। हाँ समझ लो, लैंग्वेज में लिखा है नेक्स्ट 10 सेकेंड इज x2 एंड लास्ट 10 सेकेंड इज x3। So the answer is 1:3:5, option C. देखते हैं, मुझे नहीं पता, सॉल्व Yes, sir. करते हैं, देखते हैं। हाँ, हो गया, सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। बताऊं क्या? 2 minutes, sir. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका यही मतलब हुआ ना। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में x1, नेक्स्ट 10 सेकेंड में x2 एंड लास्ट 10 सेकेंड में x3। तो मुझे x1 is to x2 is to x3 निकालना है। तो देखो यहां से मान लो चलना शुरू किया, t is equal to 0 है ये, तो 10 सेकेंड में x1 मतलब t is equal to 10 सेकेंड पर यहाँ होगा और ये डिस्टेंस x1 होगा। t is equal to 20 सेकेंड्स पर यहाँ होगा और ये डिस्टेंस x2 होगा, और t is equal to 30 सेकेंड पर यहाँ होगा और ये डिस्टेंस मेरा x3 होगा। ऐसा कुछ है ना? yes sir. इस पॉइंट को A कहते हैं, इस पॉइंट को B कहते हैं, इस पॉइंट को C कहते हैं और इस पॉइंट को मान लो D कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब कि कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मान लो मैं पकड़ लेता हूं A। तो एक्सेलरेशन A कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना? तो पहले मैं केवल A to B का मोशन देखूं। तो A to B के मोशन में अगर हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे तो x1 इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू 10 स्क्वायर ऐसा होगा। u0 है तो Yes sir. बोलिए, तो ये 50a होगा। Yes. Yes sir. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No. नो सर। अब अगर मैं A to C देखूं तो A to C में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? S20 minus S10. A to C बेटा x1 प्लस x2,
आ रही बात समझ में? Yes, sir. A to B में x1 है और B to C में x2 है ना? तो A to C में x1 प्लस x2 ऐसा होगा? बोलो। U0 हो गया तो हाफ A, T कितना होगा? 20, तो 20 का स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर 400, 400 by 2 is 200। आई बात समझ में यहाँ तक? यस सर। सिमिलरली Yes, sir. कंप्लीट मोशन अगर मैं A to D देखूं तो A to D में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? प्लस x2 प्लस x। वेरी गुड। x1 प्लस x2 प्लस x3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हाफ इंटू A इंटू 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर इज 900, 900 by 2 is 450A, ऐसा हो जाएगा। तो इन तीनों इक्वेशन से मुझे x1, x2 और x3 मिल जाएगा। यस सर। x1 50A हो गया, x2 तो देखो 150. x1 प्लस x2 200 है, तो 200 माइनस 50 150A, और x3 कितना हो गया? 250. 250। वेरी गुड, 250A। तो हम लोगों से जो पूछा है x1, x2 और x3 का रेशियो, वो मिल जाएगा। Yes, sir. तो हमारा x1, x2 और x3 का रेशियो हो जाएगा 50:150:250। So this required ratio is 1:3:5. तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हम लोगों से पूछा है x1:x2:x3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 50:150:250, ऐसा कुछ। Yes, तो sir. 153 जा 150 और 55 जा 250, ऐसा कुछ। तो 1:3:5, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? एकदम No, धीरे sir. धीरे आराम से बता रहा हूँ ताकि थोड़ा भी आप लोगों को परेशानी ना हो। कुछ भी नया अभी तक मैंने सिखाया ही नहीं, ये जो आप स्कूल में पढ़ चुके हैं मोर और लेस वही है ना? तो गोइंग बाय द ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? सर डाउट आ रहा है। बोलो। सर एसी में आपने लिखा है 200 ही, लेकिन जब x2 है तो आपने सिर्फ 150 ही लिखा है। x1 50 है और x1 प्लस x2 200 है, तो केवल x2 कितना होगा? 200 माइनस 50 विच इज 150। हाँ। सिमिलरली x1 प्लस x2 प्लस x3 450 है, उसमें से x1 प्लस x2 200 है, तो केवल x3 कितना होगा? 450 माइनस 200 दैट इज 250 है। गॉट इट सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक, एक और सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें।
सर एक डाउट था। बोलिए। सर इस केस में ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग सेम उसका सेम होगा ना? अगर डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है तब तो सेम होगा, और अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो सेम नहीं भी हो सकता है। अच्छा सर, तो इसमें स्ट्रेट लाइन लिखा है तो अरे यही। बेटा, स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि तुम सीधा गए तो सीधा जाते जा रहे हो, फिर तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। हाँ पर सर। सीधा जाके रास्ते में कहीं रुक के फिर वापस आ रहे हो तो भी तो हाँ। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ही बोलूंगा मैं, अच्छा। बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब अलग अलग हो जाएगा। हाँ 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 right। समझ रहे हैं? हाँ सर। इसलिए थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। Sir, is the answer 20? आंसर Sir, displacement after 2 seconds, x is equal to 20 meter. 6 seconds, x is equal to 24 meter. Distance after 2 seconds, x is equal to 30 meter. And 6 seconds, x is equal to 32 meter. गलत है। चलो आंसर भी लिख देता हूँ, ये आंसर है। सर मेरा डिस्प्लेसमेंट 24 आ रहा है, दोनों का डिस्टेंस नहीं आ रहा। आ जाएगा, सब आएगा। Sir, my answer is correct. वेरी गुड। ए और बी दोनों का आंसर करेक्ट आया। Yes, sir. वेरी गुड। सर बी वाला समझाओ। सब समझाता हूँ, एक मिनट और सबको हाँ। ट्राई करना और समझाता हूँ। ओके सर। तुम लोगों में से कोई एसएससी बोर्ड से है क्या? Yes, sir. कब रिजल्ट आ रहा है बेटा तुम लोगों का? Sir, no idea. कल या परसों तक आ जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ मैंने सुना है, कल परसों आने वाला है। और कॉलेज एडमिशन का क्या सीन है अभी? सर कॉलेज का रजिस्ट्रेशन तो अभी कर दिया है, तो अभी 1 अगस्त को शायद फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक। वेयर यू स्टे एग्जैक्टली? सर अंधेरी, शेरे पंजाब। शेरे पंजाब। तो व्हिच कॉलेज यू आर लुकिंग फॉर? सर ये कुछ क्लासेस नहीं पता है, जू में है, विद्यानंद कुछ करके है। विद्यानिधि। विद्यानिधि, यस सर, विद्यानिधि। ठीक है। अच्छा, शेरे पंजाब में रहते हो तुम? यस सर। चलो इधर देखो। The displacement of a particle is given by equation, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। So मेरे पास इक्वेशन is x is equal to 16t minus 2t square। मुझे नहीं पता कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता,
मुझे सिर्फ ये पता है। बट मेरे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है वो मालूम है, वो होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो दोनों इक्वेशन पैरामीटर के फॉर्म में टर्म में मैच करता है। यस सर। दोनों का फॉर्म सेम है, u और a की वैल्यू अलग अलग है। तो इससे मैच कराने के बाद हम कह सकते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट है। ये बात समझ आया? नो सर। नहीं समझ आया। जैसे ये जो x का इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि x डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। बट क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला है कि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं मालूम। यस सर। लेकिन अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म ऐसा होता s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के जैसा। यस सर। तो ये दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे दोनों सेम इक्वेशन है, जहां u की वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड है और a की वैल्यू -4 है। यस सर। तो ये दोनों इक्वेशन जब मेरे पास कंपेयर हो गया तब हम कह सकते हैं कि हाँ, इवन इक्वेशन 1 इज रिप्रेजेंटिंग equation of motion with constant acceleration, isn't it? Yes sir. Now part A of the question, displacement after 2 and 6 seconds. तो 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? एक तो इसी में t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। yes. है ना? इसी में s में एक बार t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और एक बार t की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो जब 2 पुट करेंगे तो 16 इंटू 2 33 माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 24 मीटर होगा। t इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो उस केस में क्या मिलेगा? 16 इंटू 6 96 माइनस 6 स्क्वायर 36 36 इंटू 2 72, तो ये भी मिलेगा 24 मीटर। तो ए के आंसर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ए में डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ए में हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है और जो इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही इक्वेशन है। तो केवल तो मुझे टाइम की वैल्यू पुट करनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब बी पार्ट में थोड़ा सा ट्रिकी कहानी है। ट्रिकी कहानी ये है कि बी पार्ट में मुझे पूछा है डिस्टेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है और वेलोसिटी अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करता है, तब तो बी पार्ट का यही आंसर होगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अगर वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो यही आंसर होता। लेकिन फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन से ये हिंट मिल रहा है कि पार्टिकल आगे जाके वापस कहीं लौट रहा है, तभी तो t इज इक्वल टू 2 और 6 पर सेम पोजीशन पर है। यस सर। तो 2 सेकेंड पर जहां है 6 सेकेंड बाद भी वही है। इसका मतलब है 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में कहीं तो पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज किया होगा, तभी वापस वहां आया होगा। आया ना? यस सर। मतलब ये तो पक्का हो गया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल, है ना? यस सर। बोलो। तो ये जो आंसर मुझे मिला ए पार्ट का, यही आंसर मुझे ये हिंट देता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। क्लियर? यस सर।
Sir, can you repeat? Sir, can you explain it once again? Okay, as I said, in first part, this displacement after 2 seconds and displacement after 6 seconds are coming identical, isn't it? मतलब 2 सेकेंड पर पार्टिकल जहां था 6 सेकेंड बाद भी वहीं पर है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि आगे गया होगा, आगे जाके कहीं से लौट के फिर आया होगा, तभी तो 2 और 6 सेकेंड में इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, सेम आ रहा है। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Since particle is somewhere between 2 and 6 seconds, retracing its path means coming back, so definitely distance will be greater than that of the displacement. Yes, Am I sir. clear or do I need more to explain? Bolo? Yes, sir. What is? Shall I repeat again or is it clear? हम सर एक और बार रिपीट कर दो ना। एक बार और रिपीट करता हूँ। मान ले कि मैं चल रहा हूँ, छोड़ दे इस क्वेश्चन को। मान लो मैं एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर तू देखा कि मैं 24 मीटर पर, और t इक्वल टू 6 सेकेंड पर भी मैं 24 मीटर पर ही पाया जाता हूँ। इसका मतलब है 2 सेकेंड के बाद कहीं तो मैं आगे गया होगा, फिर रास्ते में लौट के आया होगा, तभी तो दोबारा 6 सेकेंड पर मैं उसी पोजीशन पे हूँ। सर तो डिस्टेंस Got it, sir. Got it. 24 ही होगा ना सर? क्या बोल रहे हो? डिस्टेंस भी 24 ही होगा ना 2 सेकंड के लिए? देखेंगे ना वो तो बाद में, बट पहले ये समझ में आ रहा है कि समवेयर पार्टिकल रुक रहा है और वापस लौट रहा है, ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा लॉजिक इज acceleration is found to be negative -4 Yes, sir. and initial velocity is positive. It means what? Its velocity will keep on decreasing. Am I right? Yes, sir. And acceleration will keep on decreasing means positive जो 16 है उससे डिक्रीज करके 0 होगा और फिर नेगेटिव में इंक्रीज करेगा। नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन चेंज किया होगा, है ना? यस सर। Yes, sir. तो अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़ें तो देखेंगे हम, देखिए ध्यान से, t इक्वल टू 0 पर यहां से स्टार्ट किया, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने ऊपर लिखा था कितना, 16 मीटर पर सेकेंड है। यस सर। और इसका एक्सेलरेशन था -4 शायद, ऐसा ही था ना? तो ये आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, इसकी वेलोसिटी कहीं पर 0 होगी, होगी ना? अब वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब यहां से ये वापस लौटेगा, वापस लौटेगा और इधर जाएगा, ऐसा कुछ होगा। इट्स लाइक कि तुमने एक पत्थर को ऊपर फेंका तो वो ऊपर जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है, वेलोसिटी उसकी 0 होती है, रुकता है, फिर नीचे आता है। Yes, sir. है ना? तो ये वर्टिकल मैंने बताया, यही कहानी हॉरिजॉन्टल है। यस सर। तो पहले हम ये ढूंढते हैं कि वेलोसिटी इसकी 0 किस टाइम पे हुई, ठीक है? तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 में अगर हम v को 0 कर दें, u 16, a इज -4 इंटू t, तो यहां से आपको पता चलेगा कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। Yes, sir. तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक ये सीधा गया है ना? 4 सेकेंड पे मुड़ा है और 4 सेकेंड के बाद वापस आया है।
यही कहानी है ना? यस सर। अब देखो t इक्वल टू 2 पर कहाँ है, तो आपने अभी कैलकुलेट किया, देखिएगा ध्यान से कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर पार्ट ए में कैलकुलेट किया है मैंने 24 मीटर पर है। इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं और इस पॉइंट को सी कह देते हैं। तो t इक्वल टू 2 पर भी 24 मीटर पर है और t इज इक्वल टू 6 पर भी 24 मीटर पर है, इजंट इट? मतलब 2 से 4 तक ऐसे सीधा गया है, 4 to 6 तक इधर वापस आया है, यही मतलब होगा इसका। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो t इज इक्वल टू 2 तक, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। यस सर। तो t इज इक्वल टू 2 तक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। यस सर। तो हमारा आंसर होगा 24 मीटर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर देखें तो देखो ध्यान से सुनो, तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पर देखने के लिए जरा सा हम देखें t इज इक्वल टू 4 पर कहाँ है। तो जो मेरा x का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन है x का, बोलो तो कोई, मैंने ऊपर कर दिया। x is equals to 16t minus t square माइनस टी स्क्वायर या 2t स्क्वायर, -2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर। तो इसमें t इज इक्वल टू 4 पुट करो तो क्या मिलेगा? 16 4 जा 64 और 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32। तो ये 64 माइनस 32 मीटर मिलेगा। है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर 32 मीटर पर है। तो ठीक है, सॉल्व तो कर दूंगा बट खुद देखो। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, ये 6 सेकेंड तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, a से c तक प्लस c से b तक, आया ना? yes sir यस तो सर। a से c में तो 32 हो गया और c से b में कितना हो जाएगा, 32 माइनस 24। सोच के बताओ। भाई साहब a से b तक का डिस्टेंस 24 है, हाँ या ना? yes sir तो a से b तक 24 है और a से c तक 32 है। तो c से b कितना होगा, 32 माइनस 24। यस सर। तो वही मैंने लिखा 32 माइनस 24। तो 32 माइनस 24 कितना होगा, 8। 32 प्लस 8 कितना होगा, 40 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। समझ आया सबको कि नहीं? यस सर। yes Got sir it. अपनी भाषा में कॉपी कर लो। सर हाँ सर आपने काइनेमैटिक्स का पहला वाला इक्वेशन लगा के जो फाइंड किया है t इज इक्वल टू 4, उसकी हाँ। जगह हम थर्ड इक्वेशन ले सकते हैं क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो उससे t नहीं मिलेगा बेटा, उससे तो s मिलेगा ना। हाँ सर। सर पर यहाँ पे भी एस सी आपने टी इज अच्छा। हाँ हाँ, अब मुझे s चाहिए तो मैं s के लिए यूज करूंगा, बट मुझे तो आपको एज अ टीचर कंप्लीट सिनेरियो समझाना था कि कितनी देर तक सीधा गया, कब से पीछे आया, ये क्योंकि पीछे कैसे आया वो समझाने के लिए मैंने ऐसा किया कि 0 से 4 सेकेंड तक सीधा जा रहा था, उसके बाद पीछे लौटा। अगर डिस्टेंस a टू c का निकालना है तो हम यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से, उससे भी यही आएगा। बट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे s और टाइम का फंक्शन तो ऐसे ही दिया हुआ है, मैं क्यों यूज करूं।
16t माइनस 2t स्क्वायर दिया हुआ है, मुझे जस्ट t इक्वल टू 4 पुट करना है और x मिल जाएगा। अगर पहले ये निकालते हैं कि कहाँ किस टाइम पर वो डायरेक्शन चेंज करना शुरू किया तब, अगर क्लैरिटी पहले से है कि डायरेक्शन चेंज किया है नहीं, तो वैसे भी कर सकते हैं। ओके सर। x equals to 16t. आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है। Sir, 1 minute. Okay. Done. तो एक डाउट और था मुझे। बोलो, पूछो। सर सी से भी जाने में वो एट सी जो है वो उसका u 0 होगा ना? सी पे u, हाँ 0 होगा। हाँ तो सर और फिर ये वो नेक्स्ट 2 सेकंड्स के लिए ट्रैवल करेगा ना डिस्टेंस के नेक्स्ट 2 लिए? सेकंड के लिए ट्रैवल करेगा, हाँ। हाँ सर तो ये हाफ 80 स्क्वायर लगेगा उस पे लगेगा सर, तो उसके हिसाब से हाफ इंटू 2 हाफ इंटू इंटू ए तो 4 है ना शायद, अच्छा हाँ ए माइनस 4 है। हाँ सर ठीक है, ओके ओके। हाँ सर वो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आगे बोलिए, आया किसी को कुछ? नो सर। नहीं सर 22 seconds. आंसर पता नहीं, देख के बताता हूँ। हाँ सर। नहीं देखो सुनो सर, ये देखने में कहानी ऐसा लगता है कोई डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ बोलो। नहीं
Two trains are moving parallel to each other. First train with acceleration 0.5 meter per second square and get a maximum velocity of 22. इसका मतलब क्या है कि ट्रेन शुरू हुआ 0 से, ये एक्सेलरेशन था और तब तक एक्सेलरेट करता रहेगा जब तक 22 मीटर पर सेकेंड ना हो जाए, उसके बाद इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। आई बात समझ में? 40 सेकेंड के बाद सेकेंड ट्रेन स्टार्ट होता है, बट उसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find out the time after which the second train catch the first train. तो देखो, मान लेते हैं अपने मन से सेकेंड ट्रेन के टी टाइम के बाद वो फर्स्ट ट्रेन को कैच कर लेता है। ये कुछ नहीं, पेशेंस से फॉर्मुलेट करने की कहानी और कुछ नहीं। लेट आफ्टर टी सेकेंड्स first train catches, I mean second train catches first, मैं first देख दिया, sorry। सेकेंड ट्रेन कैचेज फर्स्ट वन, मान लो। समझना ध्यान से। बट इस टी सेकेंड में, सुनो ध्यान से, टी सेकेंड में फर्स्ट ट्रेन विथ एक्सेलरेशन तभी तक चलेगा जब तक उसकी स्पीड 22 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाती है। यस सर। उसके बाद तो फर्स्ट ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा ना। यस सर। अच्छा, बहुत तरीका है इसको सॉल्व करना। चलो एक ऐसा बताता हूँ, समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो 1000 तरीका है। मान लो फर्स्ट ट्रेन के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये हो गया मेरा फर्स्ट ट्रेन की कहानी। ठीक वैसे ही चलो ये मेथड भी ठीक है, ऐसे कर दो। और ये हो गया सेकेंड ट्रेन की कहानी, मान लो ये हो गया सेकेंड ट्रेन की कहानी। तो फर्स्ट ट्रेन पहले तो ध्यान से देखना, पहले तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गया, means velocity will keep on increasing. आफ्टरवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से गया और ये कांस्टेंट वाला वेलोसिटी है मेरा 22 शायद ना, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना? यस सर। अच्छा, सेकेंड ट्रेन क्या होगा? सेकेंड ट्रेन भी वैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गया, लेकिन सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन से कितना 40 सेकेंड कम ट्रेवल किया होगा ना। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। और ये 44 मीटर पर सेकेंड तक इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो स्कूल में थोड़ा बहुत इतना मालूम होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। हाँ या ना? हाँ सर। सोच के बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो ये जो हमारा है, ये तो हमारा ट्रेपीजियम बन गया ना। तो इसका एरिया, इस पूरे का एरिया और इस, ये मेथड से समझ लो, इस पूरे का एरिया सेम होना चाहिए।
हाँ सर। अच्छा, लेकिन सेकेंड वाले ट्रेन को फर्स्ट वाले ट्रेन से 40 सेकेंड्स कम लगना चाहिए। घबराओ मत, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट क्या दिक्कत है, मैं ही कर रहा हूं, आपको सिर्फ समझना है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पहले नहीं पढ़ चुके हैं, केवल दिमाग लगाने की बात। तो सेकेंड वाला ट्रेन फर्स्ट वाले ट्रेन से 40 सेकेंड कम टाइम लेगा उतने ही डिस्प्लेसमेंट में। यस सर। अच्छा, अब देखना, फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन कितना है? 0.5। फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन 0.5 है ना? हाँ सर। तो 0.5 एक्सेलरेशन से 22 मीटर पर सेकेंड होने में कितना टाइम लगेगा? 44 सेकेंड लगेगा। यस सर। इसी तरह इसका एक्सेलरेशन 1 है, देखो सेकेंड वाले का एक्सेलरेशन 1 है ना? इसका भी 44, तो इसको भी 44 सेकेंड लगेगा। हाँ सर। इस 44 इसके बाद मान लेते हैं ये टोटल t टाइम तक ट्रेवल किया। कौन? तो सेकेंड वाला ट्रेन। तो फर्स्ट वाला ट्रेन टोटल कितने टाइम तक ट्रेवल करेगा? t प्लस 40 ना? सोच के बताइए। यस सर। सही सही बोलना। सेकेंड वाला ट्रेन फर्स्ट वाले ट्रेन के 40 सेकेंड के बाद चलना शुरू किया। तो फर्स्ट वाला ट्रेन सेकेंड वाले ट्रेन से 40 सेकेंड तक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ज्यादा चला है। यस सर। Yes, sir. सेकेंड ट्रेन मैंने मान लिया टोटल t टाइम तक चला। तो फर्स्ट ट्रेन टोटल t प्लस 44 टाइम t प्लस 40 टाइम तक चलेगा। यस सर। Yes, sir. तो फर्स्ट वाले ट्रेपीजियम का एरिया अगर हम निकालेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, घबराना मत, जानबूझ के दिया मैंने। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा? t प्लस 40 प्लस t प्लस 40 माइनस 44। जहां नहीं समझ में आए एक बार पूछ लेना, घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 22। ये समझ आया? सर वो t प्लस 40 माइनस 44 वाला बताओ ना। बता देता हूँ। ये पूरा, हाँ ये पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी जहां मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये पूरा टाइम t प्लस 40 है। यस सर। उसमें से ये टाइम 44 है। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा? t प्लस 40 में से 44 हटा देंगे। Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो Yes. ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड हो गया t प्लस 40, Yes, sir. दूसरा पैरेलल साइड हो गया t प्लस 40 माइनस 44, यस सर। multiplied by distance between them, that is 22. यस। पक्का? Yes, sir. समझा सर। अच्छा, थैंक यू सर। तो ये हो गया 11। Yes, sir. तो ये मेरा हो गया 11 इंटू 2t प्लस 80 माइनस 44। क्लियर? Yes, sir. 80 माइनस 44 कितना होता है? 36। तो कुछ ऐसा हो गया। ये मेरे पहले वाले के ट्रेपीजियम का एरिया मिल गया, मतलब पहला वाला ट्रेन इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है? Okay, sir. अब यही कहानी रिपीट करते हैं हम लोग दूसरे वाले ट्रेन के साथ। दूसरे वाले ट्रेन के साथ अगर यही कहानी रिपीट करेंगे तो इस ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज t प्लस t माइनस 44
Yes, sir. Multiplied by distance between them, that is 44. 44. तो ये हो गया 22 into 2t minus 44. 44. क्लियर? Yes, sir. और सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को कैच कर लिया, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, मतलब इस एरिया की वैल्यू सेम होनी चाहिए. Yes, sir. ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, ध्यान से अगर देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन में कोई नई थ्योरी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, उसी को सिर्फ अप्लाई करना हमें नहीं आता है. तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए. सो 11 into 2t plus 36 Is this equals is to equal to 22 into 2t minus 44. So 11 2 जा 22. Yes, sir. तो ये हो गया 2t plus 36 is equal to 4t minus 88. ये इधर ले आओगे तो 2t is equal to 88 plus 36, ऐसा होगा. Yes, sir. तो t की वैल्यू हो जाएगी 44 72. plus 18, that is 62. तो मेरा आंसर होगा 62 seconds after second train start, both train will meet. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. जरा समझ के इसको एक बार लिख लो. और घबराना मत, थोड़ा सा जानबूझ के एक दो अच्छा सम करना भी तो जरूरी है. सर आपने t प्लस 40 माइनस 44 क्यों किया? ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसा होता है. यस सर. तो पैरेलल साइड में जो नीचे वाला साइड दिख रहा है उसका लेंथ t प्लस 40 है. हाँ. और ऊपर वाला जो उसका पैरेलल साइड दिख रहा है उसका लेंथ कितना होगा? तो टोटल t प्लस 40 में से 44 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. यस सर. ओके. लिख लिए? यस सर. Yes, sir. नहीं सर. Yes, sir. Done. So 1 minute.
हो गया? Yes, sir. सुनो, कहानी सुने, कहानी बहुत पढ़ाया, कहानी सुना। होता क्या है, अभी मैं जो कुछ भी 2 लेक्चर से आपको कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने नया कुछ भी नहीं पढ़ाया, ठीक है? इसमें से अभी तक मैंने कोई एक ऐसा फॉर्मूला यूज किया जो आपने पहले से नहीं पढ़ा था? ऐसा एक भी फॉर्मूला नहीं यूज किया। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब मेरे करने के बाद समझ आता होगा या जो भी है। तो होता क्या है एक्चुअल में, अभी तक क्लास 10 तक जो हम लोगों के पढ़ने का तरीका था ना, उसमें और अब जो जरूरत है उसमें, दोनों में काफी फर्क है। तो हम लोगों को थोड़ा अपने आप को अब ट्रेन करना पड़ेगा इस रेस्पेक्ट में। अगर हम लोगों को IIT, JEE, नीट या इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अगर क्वालिफाई करना है, तो एक बात समझना बहुत जरूरी है, केवल फॉर्मूला रट के नहीं होता है। समझ रहे हो? ये जो स्कूल में हम लोग क्या करते थे, कुछ फॉर्मूला रट लेते थे, उसी में 50 टाइप के सम होते थे, वो सम कर लेते थे, पिछले 10 साल से वही पूछा जा रहा है, वही सब कहानी चलती थी। तो जाने अनजाने में हम लोगों का ब्रेन टाइप हो गया है केवल रटे रटाए टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जबकि होना ये चाहिए कि हमारा ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें अगर उतने ही फॉर्मूले लग रहे हैं जितना मुझे पता है, वो सॉल्व हो जाए, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक्चुअल जेईई में क्या होता है ना, एक्चुअल जेईई में कभी भी सीन प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे बोर्ड या स्कूल के टेस्ट में क्या होता है, स्कूल में तुम लोग क्लासरूम में मतलब टेस्ट में जाते हो, क्वेश्चन पेपर देखते हो, वो क्वेश्चन पहले कभी ना कभी किया हुआ रहता है, तो आप लोग पीछे अपना याद करते हो और कुछ कुछ लिखते रहते हो, बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। अच्छा, बुक के राइट हैंड साइड में ऐसा डायग्राम है, सर ने बोर्ड पे ऐसा लिखा था, मैंने नोटबुक में ऐसा लिखा, दिस इज द वे वी रिकॉल आवर। लेकिन एक्चुअल जेईई में क्या होगा, जब तुम्हें पेपर मिलेगा ना, तो पेपर देखते के साथ तुम्हें लगेगा अरे 90% क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, 80% क्वेश्चन वैसे होंगे जो आपके सर ने भी पहले कभी नहीं देखे। लेकिन पहले क्वेश्चन नहीं देखे इसका ये मतलब नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा। इस एटीट्यूड से हमें बाहर निकलना है ना। तो इस एटीट्यूड से अगर बाहर निकलेंगे कब, जब हम लोग क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना सीख जाएंगे। जैसे जो पढ़ने का नाम केवल फॉर्मूला रखना तुम लोग सोचते होगे, वो नहीं है। जैसे मान लो ये v = u + 80 फॉर्मूला है, उसमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है और चौथा कोई पूछेगा बता दो, ये कोई काम थोड़ा ना है, ये तो क्लर्कियल जॉब है ना। अगर तुम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल भी देते हो तो कौन सा तीर मार लेते हो? इसका तो सिर्फ ये मतलब हो गया कि तुम्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है। इसका ये मतलब तो नहीं बता रहे हैं कि अपने माइंड से निकाल लो, जो भी रटते हो रटा मत करो, समझा करो, सब बताना। ओ भाई साहब, बाद में कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड पढ़ने की आदत को बदल दीजिए। नहीं तो क्या होगा, सब उड़ गया। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर लाने को हम लोग सब्जेक्ट सीखना कहते हैं, अभी तक स्कूल में उसको नहीं कहते। क्योंकि अगर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर आ गया तो इससे सिर्फ ये टेस्ट होता है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है कि नहीं। इससे ये नहीं टेस्ट होता है कि आपको फिजिक्स आता है कि नहीं। और IIT कहीं तुम क्लर्क बनने तो जा नहीं रहे हो, उसको तुम्हारा क्लर्कियल एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ा ना करना है कि तुम्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं। मीन्स जेईई में या अच्छी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे। हाँ, बट ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जो बिना फॉर्मूला के सॉल्व भी नहीं होंगे। और को ढूंढने जा रहा है। जैसे क्लास में अभी जितने प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो सब में जो फॉर्मूला चाहिए वो तो तुम्हें आता है पहले से भी, बट सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर लाना केवल ये काम नहीं है। पहले तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ के फॉर्मुलेट करना है,
कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है and what all formula which we already know need to be applied. So this conceptualization of the problem is more important rather than just putting some value in a formula and getting some garbage answer out of it. Isn't it? Am I clear to everyone? Yes, sir. Yes. Now onwards, whether it is physics, chemistry or mathematics, जो भी हो, थोड़ा सा पढ़ने के तरीका को बदलो. डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सॉल्व करने का कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है. हाँ, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन उतने ही करो जिससे कि फॉर्मूले याद हो जाए, लेकिन हर क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की प्रैक्टिस डेवलप करो. अगले 2 साल में अगर ये प्रैक्टिस डेवलप कर लिए तो माय जॉब इज डन. अदरवाइज कोई चांद तारे पर से फॉर्मूले नहीं आते हैं. जो ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा उसको भी उतने ही फॉर्मूले आते हैं. नहीं तो ज्यादा कहाँ से आएंगे? वही न्यूटन का 3 लॉ है. तो कुछ नई फिजिक्स किसी को आती है या नई केमिस्ट्री आती है ऐसा नहीं है. उतने ही सेट ऑफ फॉर्मूला, वही सब कुछ जो तुम्हें पता है दूसरों को भी पता है. इवन द गाय हु इज गोइंग टू टॉप IIT JEE with all India rank 1, they also will be knowing the same set of formula as everybody knows. But the point is whether based on that formula your application oriented skill is there intact with you or not. ये डेवलप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है केवल थ्योरी पढ़ने से और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने से. है समझ में? यस सर. चलो आज के लिए बहुत काम सुनाया मैं, बाकी अगली कोर्स में देखेंगे. चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम. कितना